हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आप उनको भूल के ले पा रहे हैं, आपको उनकी इतनी याद आती है, क्या कारण है, आप स्पेशली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे उनको, तो उसका रीज़न क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स क्या देना चाहती हैं। तो जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ जो भी ईश्वर यूनिवर्स में मानते हैं उनका ध्यान कीजिए, तो आपके सवालों का जवाब शायद मिल जाए। बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ बेयर कीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से हो। प्लीज़ प्लीज़ The Emperor, throw cards. Four of Swords, Ace of Cup, okay. Knight of Swords, Nine of Wands, the Chariot, oh, okay, Wheel of Fortune, हमें क्यों Chariot निकल के आया मुझे से। Ten of Pentacles, okay. Knight of Rods, Ace of Rod, Swords, Ace of Swords है, and the Moon. Okay. And Seven of Pentacles. तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान को आप भूल के नहीं पा रहे हो, तो वो एक चीज़ है, तो पॉसिबल है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और दूसरी चीज़ है कि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, एक नसीब का पार्ट है। मुझे यहाँ सोलमेट की एनर्जी भी फील हो रही है, और स्पेशली ऐसा लगा कि नहीं, सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है। एक हाँ, सोलमेट, मुझे पहले लगा कि कार्मिक सोलमेट है क्या, बट नहीं, यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी फील हुई। बट जहाँ पे आप लोग सोलमेट तो हो, लेकिन बहुत सारे कर्मा जुड़े हुए, स्पेशली इस इंसान के अपने, वो चीज़ फील हुई। तो ये जो रिश्ता है उसकी शुरुआत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब एक ऐसा प्योर ऑफ लव जो आपने कभी पहले फील नहीं किया, या फिर इस इंसान को पहले आप जानते थे, पहचानते थे, लेकिन जिस तरह से आप इन्हें प्यार में जानने लगे, या एक वक्त के बाद जब उनसे प्यार हुआ, क्योंकि ऐसा लगा ना कि प्यार की पहल इनकी तरफ से हुई, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लगा ना कम होता गया, और आपकी तरफ से पहले जैसे शुरू से ना थी, जैसे आप इंसान को ज़्यादा पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, या फिर आप प्रपोज़ करने के बाद भी या प्रपोज़ल आने के बाद भी आपने इस इंसान को उतना, मैं ऐसा नहीं कर रही कि सीरियसली ले लिया, बट आप श्योर नहीं थे कि यही है, मतलब वो धीरे धीरे से बढ़ता गया। एक कनेक्शन तो फील हुआ उनको देखते ही, बट वो एक एकदम इंटेंस वाली एनर्जी है ना, वो आपको बहुत धीरे धीरे फील हुई, और वो धीरे धीरे इतनी मतलब इतनी डीप हो गई ना कि आज उनको अपने दिल से निकाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन जैसा है। आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, हर चीज़ ट्राई कर ली हो, जो प्रैक्टिकल उपाय होते हैं ना कि कैसे इग्नोर करते हैं, ये है वो भी कर लिया है, और अभी आप हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इतना, मतलब आपके दिल का, सोल के अंदर वो इंसान जैसे बस गया हो, और कंप्लीटली अपोजिट रिएक्शन वो हमेशा देते हैं। या तो पर्सन एकदम ऐसे ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या तो पर्सन एकदम ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। इनका बिहेवियर जो एक तरफ, मतलब शुरू में तो इतना खूबसूरत था ना कि आप उनके दीवाने हो गए, इनके पागल हो गए, कि मतलब ये जिस तरह से इंसान आपको प्यार करता था, आपको सर आँखों पे बिठा के रखता था, स्पेशल फील करता था, वो अमेजिंग एनर्जी थी। वो एनर्जी इतनी खूबसूरत और इतनी ऐसा नहीं कि जस्ट
आपकी तारीफ़ हो रही है, जैसा आपको प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप इनके दीवाने थे, बट उस रिश्ते में ना आपको एक रिस्पेक्ट भी मिल रहा था। और ये इंसान की एनर्जी ही कुछ डिफरेंट, मतलब आपके ऊपर पूरा भरोसा किया गया था। आप भी धीरे धीरे इस इंसान पे भरोसा करने लगे थे, उनका सम्मान करने लगे थे, और प्यार फिर आपने जो किया है वो बहुत ज़्यादा डूब गया है। लेकिन इसकी शुरुआत जैसे इन्होंने ही आपको सिखाया हो, जैसे ऐसा लगा ना, अगर एक तरफ से सिखाया जाए, एक तरफ देखा जाए ना, तो इन्होंने आपको बनाए हो, वो जो प्रेमी है वो आपको शायद इन्होंने ही बनाया है। तो वो चीज़ की पता नहीं इंसान में ऐसे क्या दीवानगी थी, या क्या इस इंसान के ऑरा में, या इंसान ऐसे क्या ख़ास बातें आप खुद नहीं समझ पाते कि ये इंसान इतना भी लोगों से औरों से अलग नहीं है। वो कोई एलियन नहीं है, कोई इसी दुनिया का इंसान है, बट स्टिल ये इंसान आपके लिए इतना ख़ास कैसे बन गया, ये आप खुद भी नहीं जान पाए कि ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल तो वो है कि इस इंसान ने हो सकता है कि अपनी फैमिली को चूज़ किया हो, या फिर कहीं और शादी की कमिटमेंट या कमिटमेंट की हो, वो चीज़ है। और या अपने फाइनेंसेस के लिए, या अपनी फाइनेंशियल जो सोशल फियर है, या फाइनेंसेस की होते हैं ना एक समाज में रुतबा, या उस चीज़ के लिए इन्होंने आपको निगलेक्ट किया हो, या फिर आपको नज़रअंदाज किया हो, या फिर आपको स्ट्रिक्टली मना कर दिया हो कि कुछ आगे हो नहीं सकता। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब एक लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड दिखा रहा है कि एक लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बैकआउट कर लिया है। ये रिश्ते में ना इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था कि जैसे ऐसा लगा कि लोगों की नज़र लग रही थी, लोगों की नज़र में आया था कि इतना खूबसूरत है, कुछ नहीं होते भी इतना कुछ, मतलब एक फीलिंग ही अलग है। हो सकता है कि दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंस हो, सोच की डिफरेंस हो, कलर का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, कम्युनिटी का, सोच का, इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी अब दोनों में एक कंपैटिबिलिटी थी, एक सोच समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे, मतलब बिना कहे एक दूसरे की जो बात समझना है, केयर करना है, रिस्पेक्ट करना। लोग लिटरली देख के ना पहले तो हैरान होते थे, बहुत अच्छा लगता था, बाद में एक वक्त के बाद वो जेलस भी फील करने लगे थे। कितना खूबसूरत रिश्ता, मतलब नज़र ना लगे ऐसे वाला रिश्ता था। लेकिन यही तो बात हुई कि नज़र लग गई, शायद नज़र लग गई, बट नज़र लग गई ये बात नहीं थी सिर्फ, ये एक कर्मा का पार्ट था, और वो जो है ना वो होना ही था, क्योंकि पॉसिबल है ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, और ये पॉसिबल है कनेक्शन सोलमेट हो। तो जिसमें जो कार्मिक फिजिक्स है, स्पेशली इनकी तरफ से, इनका भी अपने जो आसपास के लोग हैं, सपोज़ ये पेरेंट्स है, सपोज़ ये मैरिड है, पेरेंट्स का इशू है, या फिर ये मैरिड है, या फिर ये पेरेंट्स है, ये सारी जो सिचुएशन है उसमें उनका कर्मा का एक लेन देन था, उनसे कर्मा का लेन देन था। और स्पेशली आपका भी उनसे लेन देन है कि किसी जन्म में, किसी वक्त में आपने उस सोल को जो आपसे ही जुड़ा हुआ था, इसको तकलीफ़ दी है। वही जो तकलीफ़ें जो आज आप सह रहे हैं वो दी थी, और वही आपको रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि आपको उन तकलीफ़ों का एहसास हो कि हाँ ये तकलीफ़ होती है। कि कोई जब प्यार करने वाला छोड़ के जाता है, लास्ट मोमेंट पे अगर डिच करता है, रीज़न चाहे कुछ भी हो कि भाई मैं पेरेंट्स के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी जो शादी है उसके लिए नहीं छोड़ सकती, कितना तकलीफ़ होती है। फिर आपने वो सवाल हो जाता ना, फिर आप इस रिश्ते में आए ही क्यों? ये जो सवाल का जवाब आप सवाल पूछ लेते हो कि तो क्या, लेकिन तो क्या जवाब शायद आपने उस वक्त नहीं दिया था। तो यूनिवर्स को आपको समझाने का तरीका यही सही लगा, इसके वजह से है। तो अभी जो चीज़ें चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए, स्पेशली आपको समझाने के लिए। आप भूल नहीं पा रहे ना, सवाल आपका है, क्योंकि उनके इसमें क्या है वो तो उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो एनर्जी फील हुई है कि आपने जो भी तकलीफ है, जैसे लास्ट मोमेंट पे किसी के साथ मतलब किसी का साथ छोड़ देना हो, एंग्जाइटी में आना, बस मन करे तो आना हो, जो मतलब मन करे तो बहुत खुश रहना हो, साथ निभाना हो, और जब अपनी प्रॉब्लम्स नज़र आए तो बस बैकआउट करना हो, अपनी प्रतिष्ठा, सोशल फियर, वो सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस होना हो, या फिर बस अपनी मन की करना हो, मन से डरना भी हो, या फिर मन की करना भी हो, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है कि झूठ बोलना, कि प्यार पाने के लिए झूठ भी बोला जाता है कुछ लोग का है, पर हम जब कर्म करते हैं ना, हमें रियलाइज़ नहीं होता।
लेकिन वो जो कर्म हमारे पर उल्टे हो जाते हैं ना, तभी हमें रियलाइज़ होता है कि तकलीफ़ क्या होती है और झूठ एक्चुअली होता क्या है, कितना तकलीफ़दायक होता है। तो हम जब तक हम पे बीती नहीं है ना, तब हम समझ नहीं पाते, तब तक हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है, और वो किसी ख़ास इंसान के साथ ही होती है। क्योंकि अगर ये किसी और के साथ हुई होती, मतलब किसी और ने आपको चीट किया होता, आप एक मोमेंट में उस इंसान से मूव ऑन कर ले, एक शक्ल भी ना देखे उस ज़िंदगी में उस बंदे की या बंदी की। बट इस इंसान की इतनी सारी कमियों के बावजूद भी, इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी आप इस इंसान के लिए रुके हुए हो, मन से एटलीस्ट मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। तो इसका रीज़न तो यही है। और कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, हीलिंग नहीं है इस एनर्जी में आपकी। एक होता है ना कि नहीं, कहीं कुछ नहीं जाएगा, जो प्यार है वो वही रहेगा, जो दिल में है वही रहेगा। और वो रिश्ता है जो मैंने कभी झूठ नहीं समझना, ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता, वो सच ही है और वो सच सामने आएगा ही। ये जो विश्वास होता है ना, जो ट्रू लव, वो जो विश्वास है, वो जो अगर जीत पाए ना, मतलब वो जो अंदर है ना, आपका जो विश्वास जिस दिन कायम होगा, वो पर्सन आपके सामने होगा। लेकिन यही तो बात है ना कि यही तो आपकी हीलिंग का पार्ट है, यही तो आपकी जर्नी का पार्ट है, सोल जर्नी का पार्ट है। बस आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बस आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान भी मिल जाएगा। किस कंडीशन में डिपेंड है, बट आपके लिए वो एक्सपीरियंस ही अलग होगा, एक्सपीरियंस ही अलग होगा। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। हीलिंग की बहुत एनर्जी फील हो रही है, हीलिंग। और दूसरा चीज़ फील हुआ ना कि आपने सच स्वीकारना चाहिए, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम एंड डू द वर्क। सी तो यूनिवर्स का कहना है डू द वर्क एंड वल्नरेबिलिटी फ्रीडम, कि जो भी है पहले तो क्या कहते हैं उसे, जो कंपैशन है वो डेवलप होना चाहिए। बस जज करना कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ये हो रहा है, ये तो गलत है, ये वो सब, इस चीज़ से ज़्यादा मतलब दूसरा वो जो सोल है ना, वो क्या कर्मा फेस कर रहा है, ये क्या कर्मा नहीं फेस कर रहा है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़, अपने ही सोच से मुक्त होइए, जो निगेटिव सोच है उससे मुक्त होना है, फ्रीडम होना है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको वो विश्वास हो जाए कि बस ये मेरी नसीब की बात है, डेस्टाइन है, वो होकर रहेगा, जो अच्छा है वो होकर रहेगा। तो वो चीज़ आपके सामने आने ही है, वो यूनिवर्स का नियम है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।